Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start chapter 3, 7M class General Science. This chapter is about reproduction in plants. If any student has any question regarding first two chapters, you can ask. हाँ जी बच्चे, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? अब्दुल्ला वैस बेटे, आप म्यूट रहेंगे अभी। अगर क्वेश्चन पूछना हो तो फिर अनम्यूट करें खुद को। हमारा आज का जो चैप्टर है, इट इज चैप्टर 3 अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कोई बच्चा डिफाइन कर सकता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं बेटे? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स ऑन काइंड। कि ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी ही तरह के बच्चे पैदा करता है। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल पैदा करता है, अपनी तरह के ऑर्गेनिजम्स पैदा करता है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, ये सारे रिप्रोड्यूस करते हैं। और रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी स्पीशी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इस बात की समझ आई आपको? सर एक बार रिपीट कर दें। मैंने कहा है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बट इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इट्स स्पीशीज। कि रिप्रोडक्शन किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए इंडिविजुअली तो जरूरी नहीं है, उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। वो रिप्रोडक्शन ना भी करे, कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं भी करता तो वो खुद तो सरवाइव कर सकेगा, लेकिन उसकी नस्ल नहीं आगे रहेगी। अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करते, रिप्रोडक्शन नहीं करते, अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ाते, तो उनकी नस्ल खत्म हो जाती है। लिहाजा उनकी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए, कि उनकी स्पीशीज जो है वो बरकरार रहे, चलती रहे, रिप्रोडक्शन जरूरी है। आगे बता रहे हैं, आपकी बुक में देखो बताया कि इट्स अ प्रोसेस के बाय व्हिच ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्व्स। कि ऑर्गेनिज्म अपनी तरह के ज्यादा ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं। और ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स है। जैसा लिविंग थिंग्स में हम बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं ना, कोई बच्चा बता सकता है लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स? अब्दुल्ला वैस। अब्दुल्ला वैस, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो बेटे आप म्यूट क्यों नहीं करते खुद को? सारे बच्चे म्यूट हैं इस वक्त। म्यूट है। ये आप म्यूट हैं तो बोल कैसे रहे हैं? तो मैं हाँ जी बताएं। बेटे बताएं जो बता सकते हैं। सर लिविंग थिंग्स के बारे में। यस। लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पूछी हैं। सर उनकी एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देना। बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बिना पे आप बता सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है और ये नॉन लिविंग है? सर लिविंग थिंग सांस ले सकती है, लिविंग थिंग बिल्कुल ठीक, और सर मूव कर सकती है। मूवमेंट है ऑर्गेनिजम्स में, ब्रीथिंग है, ठीक है। बाकी बच्चे म्यूट रहे हैं बेटे, जिसने बोलना हो, क्वेश्चन बताना हो,
या पूछना हो तो वो अनम्यूट हुआ करें, अदरवाइज मैं सबको म्यूट कर दूंगा, फिर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकेंगे। एक दो बच्चों को मैं नोट कर रहा हूँ कि इनको जिनको बार बार कहने के बावजूद असर नहीं हो रहा। अच्छा बेटे, जिस तरह बाकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, सेंसिटिविटी है, ग्रोथ है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, लोकोमोशन है वगैरह, इस तरह की जो करेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हैं, तो रिप्रोडक्शन भी लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक है। फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्टली रिप्रोडक्शन करते हैं फ्लावर्स के जरिए। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं यानी फ्लावर्स वाले पौधे, ये फ्लावर्स के जरिए ही रिप्रोडक्शन करते हैं, ये फ्लावर उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो वन मेजर प्रोसेस इन रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बताया कि ये पोलिनेशन का होता है। पोलिनेशन जो है एक मेजर प्रोसेस है रिप्रोडक्शन में, कि जिस प्रोसेस के अंदर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते हैं। पोलन ग्रेन्स मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं। स्टिग्मा जो है ये इसका स्टाइल का हिस्सा होता है, सॉरी स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये कार्पल के तीनों हिस्से होते हैं, और कार्पल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं। एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पोलन ग्रेन्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जाना, ये पोलिनेशन है। इसको सिंपली हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब पोलिनेशन का फायदा क्या होता है? इससे नए सीड्स बनते हैं, नए बीज बनते हैं, और नए बीज जब पक जाते हैं तो उनसे उनको आगे जब हम जमीन में जो है वो बो देते हैं उनको, when they are sowed in soil, new plants grow, नए पौधे उससे उनसे आगे फिर निकलते हैं। अब पोलिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। पहले ये बेटे देख लें, जो मैं आपको स्ट्रक्चर्स का बता रहा था, ये एंथर है, ये पूरा स्टेमन है। देखो ये वाला स्टेमन इधर लेकर दिखाया आपको। इस स्टेमन के दो हिस्से हैं, एक ये जो स्टाक है ये फिलामेंट कहलाता है, और उसके ऊपर ये दो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको एंथर कहते हैं। ठीक है, एंथर असल में पूरा एंथर है, उसके अंदर ये दो पोलन सैक्स होते हैं। अगर इंडिविजुअली हम नाम इसको लें, ये दो पोलन सैक्स होते हैं एंथर में, और हर पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। इधर आप देखें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको शो किया, कार्पल, ये पूरा एक कार्पल है तो इधर सेंटर ऑफ फ्लावर में होता है, उसको इधर शो किया। इसके तीन हिस्से, टॉप वाला स्टिग्मा है जो थोड़ा सा ब्रॉड होता है और स्टिकी होता है, ये नेक लाइक स्ट्रक्चर इसमें स्टाइल है, और नीचे जो ब्रॉड पोर्शन है इसका वो ओवरी कहलाती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और पोलन ग्रेन्स यहाँ स्टिग्मा पे गिरते हैं। स्टिग्मा फिर उसमें एक पोलन ट्यूब बनती है जो स्टाइल के रास्ते नीचे आती है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उस स्टाइल के उस पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं। वो पोलन ट्यूब इधर से नीचे आती है, यहाँ ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाती है, और वो उसके मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो स्पर्म में यहाँ रिलीज हो जाते हैं। ओव्यूल के अंदर एग होता है, तो एग से फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जैसे जाइगोट बनता है। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जो है, प्लांट्स का जो एम्ब्रियो है उसके तीन हिस्से होते हैं, एक रेडिकल, एक कोटिलिडन का पार्ट है, और दूसरा तीसरा पार्ट उसका प्लोम्यूल होता है। रेडिकल, कोटिलिडन्स और प्लोम्यूल, ये एम्ब्रियो के तीन हिस्से हैं जो एम्ब्रियो सीड के अंदर होता है। याद रखें कि ये ओव्यूल जब पक जाता है तो ये सीड बन जाता है, और सीड में जो एम्ब्रियो है उसके तीन हिस्से मैंने बताए। रेडिकल जो है उसे जड़ें बनेंगी, जो कॉटिलिडन्स हैं उनसे पत्ते बनते हैं, पहले दो पत्ते पौधे के कॉटिलिडन्स ही होते हैं, और प्लूम्यूल से शूट बनती है। देखिए आपको बताया गया कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल
इज कॉल्ड पोलिनेशन। ये डेफिनेशन हुई पोलिनेशन की। और इस प्रोसेस के जरिए क्या होता है, जो मेल सेक्स सेल्स हैं यानी स्पर्म्स द रीच फीमेल सेक्स सेल्स यानी एग्स तक पहुंचते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि मेल सेक्स सेल्स स्पर्म्स जो हैं वो पोलन ग्रेन्स ही हैं जो एंथर के अंदर होते हैं, और फीमेल Yes, sir. सेक्स सेल जो एग्स हैं वो ओवरी के अंदर होते हैं। इन Yes, सेक्स sir. सेल्स को गैमीट्स भी कहा जाता है। मेल सेक्स सेल्स मेल गैमीट्स Yes. कहलाएंगे या स्पर्म्स, और फीमेल जो सेक्स सेल्स हैं वो फीमेल गैमीट्स या एग्स कहलाते हैं। अब ये हमने देखना है कि ये पोलन ग्रेन्स कैसे पहुंचते हैं स्टिग्मा तक, यानी पोलिनेशन कैसे होती है। तो बेटा ये विंड के जरिए भी हो सकती है, हवा के जरिए, इंसेक्ट्स के जरिए हो सकती है, एनिमल्स के जरिए या वाटर के जरिए। ये आपको Yes, sir. एजेंट्स बताए गए हैं, पोलिनेटिंग एजेंट्स, जिनके जरिए पोलिनेशन पॉसिबल होती है। तो डिफरेंट प्लांट्स में जो है ये डिफरेंट एजेंट्स वर्क करेंगे। कुछ में विंड के जरिए पॉसिबल होती है जिनके पोलन ग्रेन्स बहुत ही हल्के होते हैं और विंग्ड सी स्ट्रक्चर्स होती हैं और स्टिग्मा उनके स्टिकी होते हैं ज़्यादा। तो बाकी जो प्लांट्स हैं कुछ में इंसेक्ट्स के जरिए, कुछ में एनिमल्स, कुछ में वाटर के जरिए जो है ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं फ्लावर्स के स्टिग्मा तक और पोलिनेशन हो जाती है। Yes, sir. पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स उनके 4 हिस्से होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पल्स। सेपल्स बेटे ये जो ग्रीन सी इसकी लीफलेट्स हैं, पत्तियां सी हैं, इनको सेपल्स कहते हैं। उसके अंदर सेकंड वर्ग Yes, जो है sir. ये कलर्ड, जो इसमें आप पत्तियां देख रहे हैं ये पेटल्स होती हैं। थर्ड वाल जो है Yes, ये sir. स्टेमन का होता है। हर स्टेमन का आगे देखो एक फिलामेंट है और ऊपर एंथर होता है। और जो चौथा और सेंट्रल वर्ल है, घेरा है लीफ का, फ्लावर का, वो कार्पल है। कार्पल के 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल के अंदर एग होता है। ये देखिए आपको बताया यहाँ पे कि फ्लावर्स के मेन पार्ट्स हैं वो 4 हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। ग्रीन सेपल्स Yes, sir. प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर को फ्रॉम सन। ये फंक्शन बताया सेपल्स का कि धूप से बचाती हैं पौधे को, फ्लावर को, और रेन से। इन बर्ड फॉर्म, बर्ड फॉर्म क्या होती है, जिस वक्त फ्लावर जो है वो पैदा हो रहा होता है, निकल रहा होता है, उस वक्त वो बंद फॉर्म में होता है। ठीक है, बंद होता है, नोड सी बनी होती है, तो वो सेपल्स Yes, के sir. जरिए कवर्ड होता है। उस वक्त सेपल्स कवर करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं धूप से भी और रेन से भी। सेकंड जो पार्ट है, कलर्ड पेटल्स हैं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं और अदर एनिमल्स को फॉर पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर की पोलिनेशन के लिए जब अदर इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं इसके फ्रेग्रेंस की वजह से, और इवन यहाँ पे नेक्ट्रीज होती हैं स्टेमन्स की बेस पे, यहाँ नेक्ट्रीज भी होती हैं जिनमें नेक्टर होता है। Sir, क्या होती हैं? नेक्ट्रीज, NECTARIES, नेक्ट्रीज, जिनमें नेक्टर, नेक्टर कहते हैं वैसे शहद को। ये शहद की मक्खियां आप देखते हैं ना फ्लावर्स के ऊपर जो मूव कर रही होती हैं, तो ये फ्लावर का जो रस होता है ना उसको ही नेक्टर कहा जाता है। ठीक है, फ्लावर्स के अंदर जो रस सा होता है वो नेक्टर है। तो उस नेक्टर के लिए इंसेक्ट्स विजिट करते हैं फ्लावर्स को, और जब फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं तो पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी के साथ, उनकी लेग्स या परों के साथ स्टिक हो जाते हैं। फिर ये इंसेक्ट जब किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर बैठेंगे तो पोलन ग्रेन्स जो पिछले फ्लावर के उनके ऊपर लगे हुए थे ये स्टिग्मा पे गिर जाते हैं और इससे पोलिनेशन हो जाती है। इसलिए बताया कि पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर पोलिनेशन। फिर है स्टेमन्स, ये मेल पार्ट्स हैं फ्लावर के। हर स्टेमन जो है उसमें एक फिलामेंट है और एक एंथर है। पोलन ग्रेन जो है वो एंथर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। चौथा पार्ट फ्लावर का कार्पल्स हैं, वो फीमेल पार्ट्स हैं फ्लावर के। हर कार्पल जो है उसमें एक स्टिकी स्टिग्मा होता है। स्टिकी क्या, चपकाने वाला, कि अगर पोलन ग्रेन ऊपर गिरेगा तो स्टिक हो जाएगा, वो गिर नहीं सकेगा फिर नीचे। स्टाइल है और ओवरी है। ठीक है, ये 3 है, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। ये देखें ओवरी के अंदर ओव्यूल्स मौजूद हैं, और जब ये ओव्यूल्स पकते हैं तो हर ओव्यूल से एक सीड बनता है
और जब पूरी ओवरी पक जाती है तो फ्रूट बन जाता है। अब Yes, sir. आपको जो पोलिनेशन का प्रोसेस मैंने बताया उसकी दो किस्में हैं, काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, इसको हम देखते हैं। एक होती है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरी होती है क्रॉस पोलिनेशन। अब Yes, इन sir. दोनों का फर्क देखें। अगर एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरें या उस फ्लावर के अलावा किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरें लेकिन वो फ्लावर उसी पौधे पे मौजूद हो, यानी एक ही पौधे के दो फ्लावर्स हों, उनके दरमियान पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो, तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। इन दोनों केसेस में सेल्फ पोलिनेशन होगी। जैसे ये आप ठीक है, सर. देखें, ये आपको डायग्राम में शो किया कि ये एक ही पौधे के दो फ्लावर्स हैं। अब इस ऊपर वाले Yes, sir. फ्लावर के पोलन ग्रेन नीचे वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर रहे हैं, ये भी सेल्फ पोलिनेशन है। और अगर इस फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरे या इस नीचे वाले के पोलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरे तो ये भी सेल्फ पोलिनेशन है। Self-pollination. हाँ जी, देखें बताया ना कि दो काइंड्स पोलिनेशन के, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और एन अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये सेल्फ पोलिनेशन है। एग्जांपल्स देख लें, पी, टमाटो, राइस प्लांट्स वगैरह, ऑल ऑफ देम आर सेल्फ पोलिनेटेड, इनमें सेल्फ पोलिनेशन होती है। और ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स की जो है फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन एन अदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड, ये बड़े क्रॉस पोलिनेशन होती है। जैसे यहाँ पे देखें, Yes, sir. ये मेल फ्लावर शो किया है, इसको फीमेल फ्लावर शो किया, क्योंकि इसके पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर गिर रहे हैं। ये देखें, इंसेक्ट के जरिए ये पोलन ग्रेन जो है इस इंसेक्ट की बॉडी के साथ स्टिक हुए। अब ये इंसेक्ट जब इधर वाले किसी फ्लावर पे बैठेगा जाकर दूसरे पौधे के फ्लावर पे, तो ये पोलन ग्रेन उस फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेंगे, ये क्रॉस पोलिनेशन होगी। Yes, sir. एग्जांपल्स हैं, पॉपुलर है, विलो है, एप्पल, पपाया, ये जो दरख्त हैं तो इनमें क्रॉस पोलिनेशन होती है। फॉर क्रॉस पोलिनेशन द प्लांट्स मस्ट ग्रो फ्लावर्स एट द सेम टाइम। देखो ना, फ्लावर्स अगर एक पौधे के ऊपर फ्लावर ही नहीं है, उसके ऊपर बेशक पोलन ग्रेन जितने मर्जी गिरते जाएं उसी स्पीशीज के दूसरे फ्लावर्स के, पौधे के फ्लावर्स के, तो फर्टिलाइजेशन तो नहीं ना हो सकेगी। तो फर्टिलाइजेशन No, तभी sir. होगी जब दोनों पौधों के ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हों। क्रॉस Yes, sir. पोलिनेशन यूजुअली हैपेंस इन प्लांट्स नियर ईच अदर। जो पौधे एक दूसरे के करीब करीब होते हैं ना, तो बेटे क्रॉस पोलिनेशन उनके अंदर पॉसिबल होती है। जब बहुत दूर होंगे Yes, sir. तो इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर भी अगर कुछ लगे थे पोलन ग्रेन, तो दूसरे फ्लावर्स तक पहुंचते पहुंचते गिर जाएंगे, किसी और Yes, पौधे sir. पर बैठेंगे वहां गिर जाएंगे। तो करीब करीब पौधे हों तो क्रॉस पोलिनेशन जो है ये पॉसिबल होती है। क्रॉस पोलिनेशन का इफेक्ट बताया कि इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गर प्लांट्स एज कंपेयर टू सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन की निस्बत क्रॉस पोलिनेशन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग पौधे पैदा होते हैं, क्योंकि Yes, sir. इसमें शफलिंग हो जाती है ना जेनेटिक मटेरियल की, जरा एक पौधे का जेनेटिक मटेरियल और दूसरे का आपस में मिक्स होते हैं, इससे Yes, sir. स्ट्रॉन्ग जो है वो प्लांट्स पैदा होते हैं। सम फ्लावर्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट फेवर क्रॉस पोलिनेशन। मसलन कलर्ड पेटल्स हैं, लॉन्ग और स्टिकी स्टिग्मास हैं उनके, उनमें नेक्टर होता है, नेक्टर प्रोड्यूस होता है, Yes, sir. यानी रस होता है उनके अंदर, फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है। तो ये ऐसे कुछ फीचर्स Yes, हैं sir. पौधों में कि उनमें क्रॉस पोलिनेशन जो है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन Yes, पूछा जा sir. रहा है कि व्हाट हेल्प्स द पोलन ग्रेन्स टू स्टे ऑन द टिप ऑफ द स्टाइल आफ्टर द लैंड देयर। कि जब पोलन ग्रेन्स टिप ऑफ द स्टाइल यानी स्टिग्मा पे गिरें तो कौन सी चीज है जो पोलन ग्रेन्स को वहीं कायम रखती है और गिरने नहीं देती? कौन बताएगा? हाँ जी बेटे, आप क्वेश्चन बताएंगे इस दौरान, इसी दौरान मैं आपकी अटेंडेंस एक दफा दोबारा मार्क कर रहा हूँ। हाँ जी,
जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिर जाते हैं तो कौन सी चीज है जो उनको वहां फिक्स करके रखती है और गिरने नहीं देती? सर कार्पल। नो, कार्पल तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेकिन आपने बताना है कि स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं तो स्टिग्मा से नीचे जमीन पे क्यों नहीं गिरते? हाँ जी, अभी लेक्चर में डिस्कस भी हुई है ये बात। सर उसके चिपकने की वजह से। वेल डन, स्टिग्मा स्टिकी होता है। स्टिग्मा के स्टिकी होने की वजह से जो पोलन ग्रेन्स हैं ये चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर और नीचे नहीं गिर पाते। समझ आ गई सबको, बाकियों को? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट हम एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पोलिनेटिंग एजेंट, जो पोलिनेटर्स जो कहलाते हैं, यानी वो जराए जिनके जरिए पोलिनेशन होती है। इससे पहले आपको क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। पोलिनेशन से रिगार्डिंग फ्लावर की स्ट्रक्चर, इसके पार्ट्स हमने डिस्कस किए। पोलिनेशन की टाइप्स आपको बताई गई हैं। सर यस, सर जब जो ये इंसेक्ट्स होते हैं, जब वो एक मेल प्लांट के ऊपर बैठ जाते हैं तो उनको स्टिग्मा लग जाता है। तो स्टिग्मा अगर वो किसी भी बेटे स्टिग्मा नहीं लगता, पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं। पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं उनकी बॉडी से। स्टिग्मा जो है अलग होने वाली चीज नहीं है। पोलन ग्रेन्स अलग हो जाते हैं से, एंथर से। हाँ जी, वही सर, ये जो पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं, ये हाँ। अगर वो किसी भी अब जो इंसेक्ट है वो किसी भी पे बैठे, किसी भी प्लांट पे बैठेगा तो पोलन ग्रेन भी वहां गिर जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। जी सर। ऐसे नहीं होता, उसी स्पीशी का सर होना चाहिए। दूसरा पौधा करनी चाहिए। सेम टाइप के दोनों पौधे हों तो तब पॉसिबल होता है। एक कंडीशन है कि दोनों पौधे एक ही किस्म के हों, और दूसरी कंडीशन के दोनों के फ्लावर्स जो हैं वो बने एट ए टाइम। क्योंकि एक फ्लावर, एक के तो फ्लावर थे कि उसके पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट की बॉडी के साथ लगे, वो उसी टाइप के एक और पौधे पे जाकर बैठता है लेकिन उसके फ्लावर्स ही नहीं है, तो फिर पोलिनेशन नहीं होगी। कोई और क्वेश्चन? नो सर। ओके, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन यानी पोलिनेटर्स जो हैं, पता है कि एजेंट्स दैट कैरी पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स ऑफ फ्लावर्स टू द स्टिग्मास, ये कहलाते हैं पोलिनेटर्स। वो जराए या वो अनासिर जो कि पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे तक ले जाते हैं, दूसरे के स्टिग्मा तक, ये पोलिनेटर्स हैं। पोलिनेटिंग एजेंट्स में आपको बताया जा रहा है विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट्स वगैरह जो हैं, ये चंद एक पोलिनेटर्स आपको बताए गए हैं। अब हम देखते हैं पोलिनेशन बाय विंड। विंड जो है बेटा ये पिकअप करती है पोलन ग्रेन्स को फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर व्हेन इट ब्लोज। जब हवा चलती है तो जिन फ्लावर्स के पोलन ग्रेन बड़े हल्के से होते हैं और विंग्ड सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, विंग से होते हैं उनके स्ट्रक्चर में, जैसे ये आप देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं पोलन ग्रेन्स की, तो हवा के जरिए वो इजीली जो है वो ब्लो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं हवा के जरिए। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की फीचर्स क्या हैं? लॉन्ग स्टेमन्स इनके होते हैं और कार्पल्स। ठीक है, इनके कार्पल्स और स्टेमन जो हैं वो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, हवा के अंदर ऊपर एलिवेटेड होते हैं ताकि हवा में हवा मौजूद के जरिए उड़ जाते हैं। हवा के, हाँ जी बिल्कुल इसी तरह से है कि पोलन ग्रेन्स इजीली हवा में उड़ सकते हैं और इनके स्टिग्मा जो हैं वो स्टिकी होते हैं ताकि पोलन ग्रेन जैसे ही टच करे तो स्टिक हो जाए स्टिग्मा के साथ। मोस्ट तो ग्रासेस सर जो हैं, हवा में खत्म नहीं हो जाते। मिनट रह गए हैं सर, अटेंडेंस नहीं लेनी। अटेंडेंस ले ली बेटे, में हवा के जरिए बेटे खत्म। देखो ये बनते ही बहुत ज्यादा तादाद में है, कि ये भी फीचर है, बहुत ज्यादा तादाद में ये पोलन ग्रेन्स बनते हैं क्योंकि हवा के जरिए जब ये डिस्पर्स होते हैं तो बहुत ज्यादा ज़ाय भी होते हैं। जो जमीन पे गिरेंगे, पानी में गिर गए, इधर उधर बाकी पौधों पे गिर गए, वो सारे ज़ाय हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन तो सिर्फ उन्हीं की होगी
जो उसी किस्म के दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेंगे। तो मोस्ट ग्रासेस जो ठीक है हैं वो पोलिनेशन के लिए विंड के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी उनमें विंड पोलिनेशन होती है, थ्रू विंड होती है पोलिनेशन। उसके बाद है पोलिनेशन सर? बाय एनिमल्स। यस सर अगर वो तो जाया हो जाते हैं, जो पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं, हाँ जी, तो वो उनका कोई नुकसान नहीं होता? कोई नुकसान नहीं, खत्म हो गए, मिट्टी में मिल गए। नेक्स्ट बेटे पोलिनेशन बाय एनिमल्स। इंसेक्ट्स एंड स्मॉल अदर एनिमल जो हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं पोलन ग्रेन्स को व्हेन दे मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर। ठीक है, इंसेक्ट्स या छोटे जो एनिमल हैं जब एक पौधे से दूसरे की तरफ जाएंगे तो पोलन ग्रेन्स को कैरी करेंगे टू द अदर फ्लावर्स, अदर प्लांट्स फ्लावर। ब्राइट कलर्ड सर जब पेटल्स। यस सर ये इंसेक्ट्स जब बैठते हैं सर, ये खुद उठाते हैं या फिर नहीं, इनके खुद ही लग जाते खुद हैं? नहीं उठाते, खुद नहीं उठाते, उनको नहीं पता होता वो क्या करने जा रहे हैं, उनकी बॉडी के साथ जस्ट स्टिक हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स। इसी तरह जब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर बैठते हैं तो पोलन ग्रेन उनकी बॉडी से खुद ब खुद जो गिर जाएंगे वही स्टिग्मा के ऊपर स्टिक होंगे और पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होगी बाद में। जो नहीं गिरेंगे वो भी जाए होंगे, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहेंगे दूसरे फ्लावर पे नहीं गिरेंगे वो भी जाए हो जाते हैं। तो बताया कि इंसेक्ट पोलिनेशन, एनिमल्स की पोलिनेशन कौन से फ्लावर्स या प्लांट्स में होती है जिनमें कलर्ड पेटल्स होती हैं, चार्मिंग शेप्स होती हैं, नेक्टर गाइड्स होती हैं। ठीक है, नेक्टर गाइड्स यानी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको फॉलो करते हुए इंसेक्ट्स जो हैं वो नेक्टर तक पहुंच जाते हैं। सर नेक्टर गाइड्स क्या होती हैं? नेक्टर गाइड्स बेटे इनके फ्लावर्स के ऊपर पेटल्स जो हैं, पेटल्स के ऊपर शेप्स होती हैं, ये स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके ऊपर जो है वो इंसेक्ट्स जब बैठते हैं तो वो उन्हीं लाइंस को नेक्टर गाइड जिन्हें कहा जा रहा है कि वेवी सी स्ट्रक्चर्स होती हैं ना, वेवी सी स्ट्रक्चर्स। उनकी जो पेटल है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वेवी सी है। अब उसके ऊपर ये इंसेक्ट चलता चलता नेक्टर तक पहुंच जाता है, नेक्टर, इसलिए उनको नेक्टर गाइड्स कहा जाता है। और सर ये प्लीजेंट स्मेल नेक्टर होती है गाइड्स पोलन ग्रेन्स हैं? बेटे। नेक्टर गाइड्स जो होती हैं ये तो स्टेमन के बेस पे होती हैं। ओके सर। और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर के ऊपर होते हैं। ये जो स्टेमन है ना, स्टेमन का जो पार्ट एंथर है उस एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। तो इंसेक्ट्स फ्लावर को विजिट करते हैं नेक्टर लेने के लिए, तो जब बैठते हैं तो पोलन ग्रेन उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं। यस सर। तो बताया कि सर पोलन फिर छोड़ते नहीं हैं? बेटे जब दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर बैठेंगे तो जो गिर जाएंगे वो आगे यूज में आ जाएंगे, जो नहीं गिरेंगे वो जाया हो जाएंगे। अच्छा, तो बताया कि इनकी प्लेजेंट स्मेल होती है, वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर्स की तरफ। पोलन ग्रेन्स हैव रफ एंड स्टिकी surfaces due to which they stick to the animals bodies। ठीक है, पोलन ग्रेन्स की सरफेसेस कैसी होती हैं, स्टिकी और रफ होती हैं, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स या एनिमल्स की बॉडी से स्टिक हो जाते हैं और दूसरे फ्लावर्स तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ग्रासेस डू नॉट हैव ब्राइट कलर्ड फ्लावर्स, हाउ माइट दिस बी रिलेटेड टू द वे दीज प्लांट्स आर पोलिनेटेड। तो बेटे जो ग्रासेस हैं ये विंड के जरिए पोलिनेट होते हैं, हवा के जरिए पोलिनेशन होती है इनमें, क्योंकि इंसेक्ट्स इनको विजिट नहीं करेंगे, इनके अंदर अट्रैक्टिव अपीयरेंस नहीं होती, फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं होती। इनके पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा तादाद में बनते हैं, हल्के होते हैं और हवा के जरिए वो उड़ते हैं, जो दूसरे फ्लावर्स पे पहुंच जाए तो उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। आगे पोलिनेशन बाय विंड, वाटर। पोलिनेशन बाय वाटर, पोलिनेशन बाय वाटर तो इट इज नॉट कॉमन, कि आम नहीं कि हर पौधे में ही होती हो। फ्यू प्लांट्स जो हैं दे रिलीज देयर पोलन ग्रेन्स इनटू द वाटर, कि उनके पोलन ग्रेन पानी में गिर जाते हैं, खुद ब खुद ही गिर जाते हैं। पोलन ग्रेन्स मूव स्लोली अलोंग वाटर करंट्स एंड रीच अदर एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, ये पानी में ही पाए जाने वाले पौधों में प्रोसेस होता है पोलिनेशन का नहीं होता है वाटर के जरिए। बट सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स में, दोनों पौधे पानी में होने चाहिए।
तो एक पौधे के पोलन ग्रेन पानी के जरिए बहते हुए, पानी के लहरों के जरिए मूव करते हुए वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, ये वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स हैं, हाइड्रिला और वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया। ये बेटे वेलिसनेरिया की आपको डायग्राम इधर शो की गई है। इसके बाद बताया कि स्कैरल्स पोलिनेट करते हैं फ्लावर्स ऑफ सिल्क कॉटन ट्री। ठीक है, सिल्क कॉटन ट्री में पोलिनेशन स्कैरल्स के जरिए होती है और बैट्स के जरिए कैक्टस प्लांट्स में एट नाइट जो है वो पोलिनेशन होती है बैट्स के जरिए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपसे। बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगी इंशाल्लाह, ये एक्टिविटी और बाकी पार्ट। एनी क्वेश्चन? ओके सर। नो सर। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।